अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एक नया एरिया एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। इस तरह है कि हम आए हैं, द टिंगरी रेस्टोरेंट है। जब आप कोटली सतियाँ जाते हैं तो रास्ते में आपको ये रेस्टोरेंट दिखाई देता है। हम लोग साजिद भाई को साथ लेकर इनके गांव में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोटली सतियाँ कि देहात कैसे हैं और टेरेन किस किस्म की है। बेसिकली मैं आज निकला हूँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों की रैकी करने के लिए। कोटली सतियाँ को तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे मकामात जो मैंने भी नहीं देखे उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आप लोगों को अपने साथ इस वैली में लेके आऊँ, आपको कोटली सतियाँ दिखाएं और उसके कुर्बो जवार के जितने भी देहात हैं वो भी हम सब मिलकर देखें। तो आए मेरे साथ सफ़र का आगाज़ करते हैं। टिंगरी रेस्टोरेंट से अभी हम जाएंगे दाईं तरफ और छेंट कामरा थोन रोड कहते हैं इसको। और कितना खूबसूरत एरिया है ये तो आप देख रहे होंगे। और थोन का व्लॉग मैंने बनाया तो है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। जो चीज़ आपको दिखाना मकसूद है वो मैं नहीं दिखा सका, लेकिन आज हम स्पेशली जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत है कोटली सतियाँ का ये इलाका। नाज़रीन, अगर आप जंगल की तरफ गौर से देखें, आपको सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं और इस वजह से इस एरिए का जो माहौल है वो भी देखने के लायक है। ये देखें, ये घना जंगल। कोटली सतियाँ में आने का मेन जो मकसद होता है वो यही है कि आप नेचर में रहते हुए घूमें फिरें, सैर करें। आगे एक रेस्ट हाउस आएगा, वहाँ हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। दिखाते हैं कि अब क्या पोजीशन है उसकी। काफ़ी अरसे बाद मैं इस रेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये है जी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दनोई और 1928 में इसको तामीर किया गया और बुलंदी इसकी है 4314 फुट, यानी सतह समुंदर से। इस तरह के पॉट्स बने हुए हैं यहाँ। ख़िज़ां की आमद है जी। नाज़रीन, ये पॉट्स पहले नहीं थे, अब यहाँ अवेलेबल हैं। और ये साथ पुरानी बिल्डिंग रेस्ट हाउस की। यहाँ रुकने का मकसद ये है जनाब, आप इस दरख्त को ज़रा गौर से देखिएगा। ये बहुत बड़ा इसका तना है। ये चीड़ का दरख्त है और इसकी एज है 150 साल। और ये देखें इसका कद, माशाल्लाह, हाइट और तना तो बहुत बड़ा है। मुझ जैसे कम से कम 3 बंदे अगर इसके यहाँ खड़े हों तो आसानी से समा सकते हैं इसमें। चलें अब चलते हैं। पुरसुकून माहौल है इधर, शोर बिल्कुल भी नहीं, खामोशी और ये कुदरती पानी की आवाज़। ये देखें, ये ऊपर एक चश्मा है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। नाज़रीन, अब तो माशाल्लाह सिक्योरिटी का भी काफ़ी बंदोबस्त किया जा चुका है यहाँ। और बारबेड वायर आपको दिखाई दे रही है। और ये देखें, सूरज की किरणें छन छन करती हुई इन दरख्तों के बीच में से गुजरकर इस ज़मीन पर पड़ रही हैं। दाईं तरफ दनोई रेस्ट हाउस है और उसके दाएं बाएं जंगल भी है। और यहाँ अंग्रेज़ और दीगर आला अफसरान वो क़याम किया करते थे इस रेस्ट हाउस में। और करीबी जो दिलकश सियाती मकामात हैं उनमें जाए पैदाइश बाबाए सती, दरबार साईं टिक्का सरकार, दनोई हिल टॉप, ठहल हिल टॉप और प्रिंडला मैंने आपको दिखाया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। प्रिंडला रॉक्स, प्रिंडला गारें मुझे नहीं मिल रही और पंचवी रॉक्स भी यहाँ से 12 किलोमीटर है, लेकिन आप प्रिंडला से पैदल जाएंगे जनाब, यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती। इस जंगल के बिल्कुल ही करीब आपको चश्मा दिखाता हूँ और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हौज़ है पानी का। और ग़ालिबन ये भी 1928 के दौरान ही तामीर किया गया, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अंग्रेज़ दौर की है, यानी ब्रिटिश राज जब था उस दौर की है। ये पानी से लबालब भरा हुआ है और पानी
कितना तेज़ी से आ रहा है, ये देखिए आप। और ये लोकल जो यहाँ के मकामी पत्थर हैं, ये उनसे बनाया गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1957, और ये मुझे नहीं लग रहा कि 1957 का है, लेकिन एनीवे अगर लिखा है तो फिर आप यही समझे कि 1957 में इस हौज़ को बनाया गया। और ऊपर से आप ये देखें, इसको कवर भी किया गया है, यानी इसकी जो छत है, यहाँ से आप देखें ये इसके नीचे हौज़ है। तो ये सामने दनोई रेस्ट हाउस। और चलें अब अपना सफ़र शुरू करते हैं इस तरफ। नाज़रीन, ये रोड भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपको ये हैवी मशीनरी दिखाई दे रही है। यहाँ से दो रास्ते हैं, जो दाईं तरफ है वो परिंडा की तरफ जा रहा है, और जो बाईं तरफ है वो जाएगा जनाब जाए पैदाइश बाबाए सत्ती थोन। तो हमने जाना है थोन की तरफ। ये सामने ऊपर का जो एरिया है वो मैंने आपको दिखाया हुआ है, परिंडा रॉक्स है वहाँ। परिंडा गांव है, बस हम उसको परिंडा रॉक्स कहते हैं। बहुत खूबसूरत है जी अरशद भाई। ये हमारे गांव में ये पौधा पाया जाता है, इसको हमारी अपनी ज़बान में खोखल कहते हैं। अच्छा और ये जो हमारे नौजवान ये जंगल में बहुत कसीर तादाद में, अच्छा। तो ये इसको लाग करके तो ये मार्केट में जाके ये सेल करते हैं। ये सेल होती है मेरा ख्याल है 500-600 रुपये किलो होती है जी। हाँ, ये इसको फ़रोख्त करते हैं। अच्छा, ये इधर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये देखिए, ये लड़का है, तो मैंने कहा ये आपको दिखा दें। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। और इसकी अफादियत क्या है, ये किसी को आपको नहीं पता? ये आगे दे देते, मेरे ख्याल इनको भी नहीं पता होगा कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। मेडिसिन वगैरह बनाने में शायद इस्तेमाल होती है, लेकिन ये बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता है। सही, हाँ जी, माशाल्लाह। हम यहाँ से दोबारा अपना सफ़र शुरू करते हैं, और जंगल की खामोशी, परिंदों की आवाज़ें, हशरातुल अर्ज़ की भी आवाज़ें माशाल्लाह, और ठंडी ठंडी हवाएं। बहुत ही खूबसूरत खिता है ये माशाल्लाह। और सड़क की कंडीशन भी तकरीबन ठीक है, अभी रिसेंटली बनाया गया है इसको, वो थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी हद तक कंप्लीट है। नाज़रीन, जब हम थोन गांव की तरफ जाते हैं तो इस जगह रुकना हमेशा लाजिम व मलजूम हुआ करता है। उसकी वजह यह है, ये मोतियों की मानिंद साफ़ शफाफ पानी हमें अट्रैक्ट करता है और हमें रुकने पे मजबूर करता है। आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि ये पानी कितना साफ़ है माशाल्लाह। लुक एट दैट ब्यूटीफुल, वाओ। और इसमें ना बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, बारीक बारीक सी। और थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं, ये बिल्कुल सड़क के किनारे पे इस तरह की ये छोटी छोटी आबशारें आपको दिखाई देंगी। ये देखें। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये इन पत्थरों के बीच में से आ रहा है। और ये जो पत्थर है नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़े बड़े हैं। और फिर मज़ीद अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, मज़ीद अगर हम ऊपर जाएंगे तो टॉप जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कैमरे में, मुझे अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है, वो है पंज पीर रॉक्स। और वहाँ से ये पानी यहाँ तक पहुँच रहा है माशाल्लाह। और यहाँ से आप अंदाज़ा करें कितना साफ़ है। और ये पानी यहाँ से दरियाए झेलम की तरफ इसकी रवानगी है, लेकिन जब झेलम में गिरता है तो फिर इतना साफ़ नहीं रहता। और इन पत्थरों के बिल्कुल साथ ही मैं आपको एक चश्मा दिखाता हूँ। उस चश्मे से जो है वो लोग पानी पिया करते हैं। ये पानी जो बहता है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये उस चश्मे से आ रहा है। साजिद भाई मेरे लिए अब पानी भर रहे हैं और आपको दिखाते हैं जी पानी किस तरह का है। लुक एट दैट माशाल्लाह, ये मिनरल वाटर है। और ऊपर पंज पीर रॉक्स की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो बिल्कुल ये जिस तरह कह रहे हैं जी, ये पंज पीर रॉक्स की जो जड़ें हैं, बॉटम कह रहे हैं जी, वहाँ से ये पानी आ रहा है। कुदरत का करिश्मा। और इसका जायका बहुत मीठा है माशाल्लाह। और 100% ये
ऑर्गेनिक और 100% ये मिनरल वाटर है माशाल्लाह। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये पकड़ें जी, मैं दाएं हाथ में इसको लेकर अब पी कर बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है जी, अल्लाह की ये शान। गर्मियों सर्दियों में इसका यही ऐसे ही इसका जायका है और इसी रवानगी भी इसी तरह तरह रवानगी भी इसी तरह है माशाल्लाह। ये लें जी, अभी उस पुल की तरफ चलते हैं, आए ना मेरे साथ, थोड़ी सी गपशप करते हैं। इस तरफ चले नाज़रीन, आपको एक चीज़ दिखानी है मैंने। इधर एक पुल बना हुआ है। अच्छा ये साजिद भाई, ये पुल ठीक है, हम इसके ऊपर जा सकते हैं ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही। पैदल के लिए। अच्छा। जब ये गर्मियों में ज़्यादा बारिशें होती हैं जी तो बहुत ज़्यादा ये पानी नाले में आ जाता है, जी 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 जी। पैदल और गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं। अच्छा पैदल चलने वालों के लिए ये अच्छा हमारे इधर के ही दोस्त हैं, उन्होंने ये अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी मदद आपके तहत अपनी ये मदद आपके लिए उन्होंने इन्वेस्ट माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको ये टीचर इसका इस्लाम अजर साहब दे। है। अब चलें आगे। माशाल्लाह जी, ये देखें नाज़रीन, ये पानी इस तरफ भी है और ये आहनी पुल है जनाब, ये लोहे का है। और यहाँ से ये देखें, ये मंज़र है छोटी सी आबशार का, वो सामने आपको। गर्मियों में जब जी। गर्मी होती है तो इधर नहाने के लिए बहुत दूर से लोग सफ़र करके आते जी सही। और ये पानी सीधा दरिया जेहलम में गिरेगा आगे जाके, ऐसी बात है ना जनाब? बिल्कुल सदाबहार। थैंक यू वेरी मच जी। और ये बताएं कि अगर आपके रेस्टोरेंट में लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ और आपसे वो ये रिक्वेस्ट करें कि आप ये एरिया उनको दिखाएं, जी बिल्कुल। तो क्या आप उनको इधर लेके आएंगे जनाब? बिल्कुल जी, हमारे पास 4x4 गाड़ी भी है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए बंदा भी है, ड्राइवर भी ठीक है। वैसे सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है इधर में? पीसफुल क्या है, बिल्कुल मतलब कोई पूरा मन है। अब पूरा मन है, गांव के लोग हैं, मासूम से लोग हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। पहले फेज में यहाँ तक, जी। मजीद कोई आगे जाना चाहे तो आगे हम जा रहे हैं जिधर वो आप दिखाएंगे। अच्छा, अब आपका यहाँ से जो गांव है कितने दूर है? मजीद कितनी देर लगेगी हमें? गाँव तकरीबन हमारा यहाँ से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। ठीक है। लेकिन अगर हम झेलम रिवर पे जाना चाहें जी, तो वहाँ पे तकरीबन लग जाते हैं हमें आधा घंटा यहाँ से। आधा घंटा यहाँ से आप। कुछ ऑफ रोड भी आती है। अच्छा। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है, दाएं बाएं फॉरेस्ट भी है। अच्छा। खूबसूरती है बहुत ज़्यादा। क्या बात है जी। जी हाँ। आज हम दरिया की तरफ नहीं जाएंगे, रास्ते से मुड़ेंगे। आज रास्ते से मुड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ज़रूर मैं और साजिद भाई दरिया तक जाएंगे। क्या ख्याल है जनाब? ज़रूर। जिंदाबाद जी। पानी की सुरीली आवाज़ और यहाँ की खामोशी को अब हम अलविदा कहेंगे और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। नाज़रीन, यहाँ का दर्जा हरारत भी चेंज हो चुका है इस वक्त और सर्दी शुरू हो गई है इस एरिए में। नाज़रीन कराम, ईद कुर्बान पर मैं इस एरिए में आया था और आपने वो व्लॉग देखा भी होगा। थून का इलाका है और ये सामने जो आपको बाज़ार दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं चूरा बाज़ार। और यहाँ आपको कश्मीर की फीलिंग आएगी अगर आप इधर आएंगे। इस तरह के ढाबे बने हुए हैं इधर। यहाँ अभी हम चाय पियेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। और इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ। इमाम साहब है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं जी? जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और इस तरह जी ये आपको एक और शॉप दिखाते हैं। यहाँ पे सीमेंट है। नहीं, ये आटा है। अच्छा, आटा सीमेंट है। वही दो। अच्छा, आटे और सीमेंट का हसीन इम्तजाज। जानवरों का जो सामान जाता है ये सारा अच्छा, सही सही। ये सारी और शॉप्स इनकी भाई की है। ठीक ठीक। तो ये दुकानें हैं जी इधर। और इस तरफ ये बड़ा स्टोर लग रहा है जी मुझे। हाँ जी जी माशाल्लाह। मैंने आपको कहा कि यहाँ के सबसे बड़े मर्चेंट है ये। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? सेहत भी ठीक है आपकी? आगे आए। अच्छा माशाल्लाह जी, काफ़ी बड़ी शॉप है ये। आगे चलते हैं जी। और क्या कुछ है यहाँ? ये है जनाब, ये सब्जी फ्रूट यहाँ के। सही 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 माशाल्लाह। अच्छा, ये छोटा सा बाजार है जी बड़ा। यहाँ से और जिंदगी की सारी जो है अच्छा, ये बस स्टॉप है, ये क्या है? ये बच्चे स्कूल से छुट्टी करके आए हैं तो जी। फिर गाड़ी आएगी तो जाएंगे अपने घरों में। अच्छा सही। और गाड़ी जो इधर है, सर्विस है जो, वो कौन सी है गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन की? ये टोयोटा हम्म
IS होती है, अच्छा वो इधर चलती है। अच्छा, डैम पे। सही यहाँ सही। से पिंडी और पिंडी से इधर। कितनी देर बाद चलती है तकरीबन? ये तकरीबन 3-4 गाड़ियाँ हैं, अच्छा 2 चक्कर राउंड वो ढेरी अच्छा, नहीं मतलब एक एक घंटे बाद जाते हैं तो 2-3 घंटे का तकरीबन। ये वाला जो दरख्त आपको दिखाई दे रहा है ये शाहबलूत है, चेस्ट नट भी इसको कहते हैं। रियोली। और बहुत कुछ है जी इधर। यानी अगर आप इस एरिए को एक्सप्लोर करें, सैर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये इस वैली में से दरिया झेलम गुज़र के आ रहा है और ये सामने का जो इलाका है ये है आज़ाद कश्मीर, पलंदरी का इलाका है। और ये अगर आप नीचे नज़र दौड़ाएं तो ये कोटली सतिया का विलेज, बिल्कुल वो सामने आपको यहाँ से दरिया झेलम ज़्यादा वाज़े दिखाई दे रहा है और इसका पानी का रंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, बताएं कि इस दरिया के किनारे तक हम जा सकते हैं? जी जा सकते हैं, पैदल ही जाना पड़ता है। अच्छा, कितनी देर लगेगी तकरीबन? तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटे का सफर ओह, है जाते 1.5 हुए। घंटा, अच्छा। वापसी पे चढ़ाई है। और ढाई ज़्यादा घंटे, वक्त है, ढाई घंटे। 2.5 घंटे। अच्छा ये बताएं, इस दरिया की मछली के बारे में आप बता रहे थे मेरे नाज़रीन को, बताएं कौन सी मछली है, कैसा टेस्ट होता है उसका? टेस्ट इस यार दरिया की जो मछली है इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट है। अच्छा ये नॉर्मल जो हम खाते हैं मछली उस तरह का उससे नहीं मुख्तलिफ है मुख्तलिफ है। ये पानी सारा ग्लेशियर का आता है जी। और गर्मियों में ये इतना ठंडा होता है कि आप 1 मिनट इसको टच नहीं रख सकते, सही सही। इस पानी को। ओके। और ये ट्राउट की एक किस्म की मछली होती है। अच्छा, मैक्सिमम इसका वेट 3 पाव 1 किलो तक बस होता इससे है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन टेस्ट वाह, आप भूल नहीं सकते। क्या बात है। और नाज़रीन बड़ा मैं हैरान हुआ, बहुत हैरान हुआ ये जानकर कि इन्होंने कहा जी कि वो ट्राउट की ही किस्म है एक, है जी, जी, माशाल्लाह। ऐसे ही है, ये बिल्कुल हमारे ऐसे ही। कोटली सतिया के पास ही जो है वो दरिया झेलम जो जा रहा है। और वो मछली कब हम खाएंगे जी, कभी प्लान कर? जब भी आप आए मोस्ट वेलकम। अच्छा बिल्कुल अवेलेबल होती है। अच्छा, बिल्कुल हम ज़रूर आपको खिलाएंगे। क्या बात है जनाब। और ये इस दरिया पे जहाँ हम खड़े हैं, ये नीचे जो दरिया नज़र आ रहा है जी। ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट यहाँ है, एग्जैक्ट इस जगह पे। अच्छा जी, जी। सही। और नाज़रीन यहाँ से तो हम बहुत दूर है, लेकिन एनीवे हम ज़रूर जाएंगे उस एरिया में। और ये सामने मैंने आपको बताया ये पलंदरी का इलाका है। तो ये बताइएगा जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि वहाँ बिजली की कीमत क्या है और यहाँ क्या है? 3 पे यूनिट है वहाँ पे वो 3 सामने। रुपए यूनिट और यहाँ बिल्कुल हमारे ऐसे। यहाँ यहाँ तो 48-50 पे है डोमेस्टिक। अच्छा, तो आपने मर्चेंट की आटे की बात बताई थी, उस पहाड़ पे आटा की 650 रुपए का थैला। थैला जो है 20 केजी वाला जी, और हमें यहाँ 2700 का मिल रहा है। हाँ जी, तो ये बात है जनाब। फिर भी कश्मीरी भाई हमसे खुश नहीं है। नहीं, खुश इंसान वैसे भी किसी से नहीं हो बिल्कुल सकता, ऐसे सीधी सी ही बात है वो जी। छोटी चीजें लेके जी, वो एहतजाज करना करते और रहते हैं। बिल्कुल, और लेकिन वो मनवा भी लेते हैं। असल में पता है क्या चक्कर है, हमारा दिल जो है ना वो बड़ा है, बड़ा है। ठीक है। बेशक वो कहते रहे कि पंजाब वाले ऐसे हैं, पंजाब वाले वैसे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जितनी भी आप देख लें कि मेहनत हम लोग करते हैं, ठीक। बिल्कुल। लेकिन एनीवे दिल हमारा बड़ा है। आज़म ने जिस तरह का फरमाया था ना कि शारग है, जी। तो अब आज भी हम उसे शारग ही मानते हैं। और हम अपनी वो- शहरग को की हिफाजत करना भी जानते हैं और उसकी बेशक। कदर करना भी जानते हैं, क्या कदर है जनाब। बेशक। और नाज़रीन, ये हदूद जो है ये पंजाब की है, आखिरी गांव है ये नीचे। और इस गांव के बिल्कुल किनारे पे यानी ये जो गांव है ये दरिया झेलम के बिल्कुल किनारे पे है और दरिया झेलम के उस पार पलंदरी का इलाका है। ये मुजाथून का सबसे आखिरी गांव है जी पंजाब में। जी ये नीचे जो आपने ये दिखाया अरशद भाई, जी। ये इसको ये ढोक है, इसका नाम है मकड़ोश। मकड़ोश। और वो सामने जो ये इलाका है जी, इसे इरोश, इस एग्जैक्ट नाम इसका इरोश है। अच्छा अच्छा। ये नीचे बड़ा घना जंगल दिखाई दे रहा है, ये नीचे है ना? जी जी। सही। इस जंगल में शिकार होता है, हिरन अच्छा भी हैं, अच्छा। जंगली मुर्ग भी हैं ओह, और शिकार करते हैं लोग। बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं चीड़ के और इनकी उम्र भी जो है वो 100 साल से कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी। तो चलें जी, आप चलते हैं और आपको आज हम विज़िट करवा रहे हैं अपनी कोटली सतिया के मुख्तलिफ़ मकामात का।
तो इतना आसान नहीं है जी इधर घूमना फिरना, थोड़ा सा हार्ड है पहाड़ों पे चढ़ना और फिर उसके अलावा विज़िट करके आपको दिखाना। और इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने इन दोस्तों का जो मुझे यहाँ लेके आए। चट्टान को किस तरह इस दरख्त ने तोड़ा हुआ है, ये देखें, ये जड़ें हैं और ये चट्टान, और इसी तरह ये सामने दरियाए झेलम। मेरी ख्वाहिश थी कि थून से आगे का एरिया एक्सप्लोर करूं और आपको दिखाऊं। पाकिस्तान घूमते घूमते ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन यकीन करें सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा है। इतने ज़बरदस्त इलाके हैं हमारे पास, और इन इलाकों को अगर हम टूरिज़म के लिए डेवलप करें तो पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क से भी लोग आ सकते हैं इधर और इस खूबसूरत नेचर को देख सकते हैं। इस तरह के इलाकों में जाना आसान नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत का समर ये हमें मिलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं और कमेंट में आप अपनी राय का इजहार भी करते हैं, और इसी तरह आप वीडियो देख के हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। ये है जी हमारा काफ़िला, और इस तरह की गाड़ी ही इधर आ सकती है। अब बैठते हैं गाड़ी में। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं पहुंचा हूं पंज पीर रॉक्स। कल हम थून गांव गए थे, बिल्कुल यहाँ से नीचे है, और थून जाते हुए मैंने आपको बताया था जो पानी गुजर रहा है वो कहाँ से आता है। तो आज मैं वहाँ पहुँच गया। शाम का वक्त है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं चारों अतराफ। इस तरफ एक घना जंगल है, पाइन ट्रीज़ हैं, और दाईं तरफ कोटली सदियाँ, बाईं तरफ कहूटा, बड़ी बड़ी चट्टानें, और इन्हीं चट्टानों पर चलते चलते हम जाएंगे वो सामने जो आपको चोटी दिखाई दे रही है वहाँ तक जाएंगे। जी नाज़रीन, पंज पीर रॉक्स के बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ मैं। लुक एट दैट ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। और कल हम नाज़रीन कराम इस जगह पे थे हम, और वो जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है पहाड़, वो पलंदरी है, और बिल्कुल सामने ये जो जगह है यहाँ से दरिया झेलम गुज़र है। अभी फॉगी है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। और ये नीचे देखें मंज़र, माशाल्लाह खूबसूरत, ब्यूटीफुल। इस एरिए में जब आप आएँ तो आपने एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करनी। ये देख लें आप, ये इतनी ऊंचाई पे है कि आपकी सोच है, वो नीचे घर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से मुलाहिज़ा फरमाएं, ओहो हो खौफ आता है, यकीन करें। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए जिस तरह ये है। ये देखें, ये नीचे देखें। पाकिस्तान की माओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चों की, जब आप परवरिश कर रही हैं तो आप उनको ये सिखाएं कि बेटा जी ये गंदगी इधर नहीं फेंकनी। ये देखें, आप प्रॉपर किसी ऐसी जगह पे ये कूड़ा करकट ले जाएं जहाँ डस्टबिन लगे हों। ये देखें, जिस तरफ भी आप देखेंगे वो दूर दूर तक इस तरफ आपको कचरा ही कचरा दिखाई देगा। हमें टूरिज़म की डेफिनेशन का ही इल्म नहीं है। हम समझते हैं कि ऐसे ही घूम फिर के हम आ जाएंगे और गंदगी फेंक जाएंगे। इस तरह नहीं करना चाहिए। ये देखें, चलें जी अब यहाँ से नीचे चलते हैं और मैं आपको उस जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ हमने फर्स्ट टाइम व्लॉग बनाया था। आज है मेरे साथ। 4 साल पहले हम लोग इस रास्ते से होते हुए पहुँचे थे इन चट्टानों पे। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी चट्टान है कि आपकी सोच है, दूर दूर तक कई किलोमीटर के फासले तक ये फैली हुई है। इस तरह की जो तय है वो समंदर की हुआ करती है। ये देखें, ये मुझे तो लगता है कोई उस दौर का कोई फॉसिल ही हो सकता है। ये देखें, ये कौन सी चट्टान है मैं
आर्कियोलॉजी का माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ साफ हमें जाहिर करती है कि आज से 5 करोड़ साल पहले जो वाक़या रूनुमा हुआ, यानी जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई तो इस तरह की चट्टानें मारज़ वजूद में आईं। और इस मौजू पे एक डिटेल के साथ मैंने एक व्लॉग आपकी खिदमत में पेश किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो इधर से आया था। तो ऊपर चलते हैं, बल्कि ये देखें चट्टान के ऊपर ये 2 दरख्त, ये पाइन ट्रीज। ये है जी खूबसूरती हमारे पंजाब की, माशाल्लाह। पत्थर तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन ये बोतल भी देखें। इसी तरह की गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। जब लोग इधर नहीं आते थे उस वक्त ये एरिया बहुत साफ था, लेकिन इस वक्त बहुत गंदगी फैल चुकी है। इस तरफ भी इन बोतलों का ढेर लगा हुआ है। बस मेरी पाकिस्तानी माओं से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों की तरबियत करें। जितना आप उनको साफ़ रखेंगे ना बचपन से, जितनी अच्छी आप टॉयलेट क्लीनर होंगी, आपके बच्चे भी उतने ही ज़्यादा साफ़ सुथरे होंगे। जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, कोई सेंस नहीं है टूरिज़म का। हम जिस तरीके से इस इलाके को प्रमोट कर रहे हैं, लोग आएंगे ज़्यादा, उम्मीद है कि वो इतना गंद यहाँ नहीं फैलाएंगे। ये सामने जो एरिया है ये कोटली सतिया का है और ये ट्रैक पिंडला की तरफ जा रहा है। हम तकरीबन हाइट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से नीचे ये वादी और वो सामने आज़ाद कश्मीर का इलाका दाईं तरफ। बहुत ही फैसिनेटिंग है ये। थोड़ा सा पंगा करते हैं, आपने नहीं करना इस तरह। ये देखें, ओए होए होए, हर तरफ जंगल ही जंगल। भूख लगी है बहुत सख्त। और ये देखें एक छोटा सा सैंडविच है। अब इसको मैं इधर नहीं फेंकूंगा, बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा। इसको मैं फोल्ड करूंगा, अपनी पॉकेट में रख लूँगा। बेगम सारा तो नहीं खा गई है? नहीं किधर सारा खा गई है तो सारा खा गई है दाल में। जब आप इस एरिए में आए तो कुछ ना कुछ साथ लेके आए, स्नैक वगैरह हल्का फुल्का। जिस तरफ भी आप जाते हैं इसी तरह की गंदगी है। और जब हम 4 साल पहले इस एरिया में आए थे तो यकीन करें एक टॉफ़ी का रैपर भी नहीं था। अब क्या पोजीशन बन गई है देखने। ये आपको पाइन ट्रीज के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये देखें। इन पत्तों के ऊपर ना बहुत एहतियात से आपने चलना है, क्योंकि जब ये सूख जाते हैं तो बहुत बुरे तरीके से ना पाँव स्लिप होता है, दड़म थल्ला है, रोला पै गया सी मैं 10 सुने पहले। माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत इलाका है। और इस जगह पर पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये शायद बारिशों का है। और ये घना जंगल, माशाल्लाह बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये बीच में सैकड़ों की तादाद में पाइन ट्रीज और चीड़ के पत्तों की भीनी भीनी खुशबू। अब हम यहाँ से इस तरफ चलेंगे, इस तरफ। ये साथ है पंचपी रॉक्स और इस ट्रैक पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो इधर से चलते हैं आगे। चीड़ के दरख्तों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी सूरज की किरणें, तो उस वक्त इस तरह इसके पत्ते दिखाई देते हैं चमकते हुए। अच्छा जी, इस जगह खड़ा होने का मेरा किसी किस्म का इरादा नहीं था। तो जब मिसेस साथ हो ना, तो सम टाइम आपको इस तरह की हरकतें भी करनी पड़ जाती हैं। तो ऑर्डर था बेगम का इसके साथ खड़े हों और बात करें। क्या बात करें जी, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये देखें आप, ये जो एरिया है इसको मैं चट्टानों की वादी कहा करता हूँ। जिस तरफ भी आप जाएंगे आपको इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी। बस आए जी। तो नाज़रीन, अगर आप इस पत्थर को गौर से देखें तो यूँ लगता है कि ये अंडा है, अंडे की शेप का ये पत्थर है। और मुलाहिज़ा फरमाएं किस तरह ये खड़ा है। और मुझे तो यूँ लगता है कि ये किसी डायनासोर का अंडा है ये। चलें जी, चलते हैं आगे। हुस्न इत्तफाक है,
हम कल नीचे खड़े थे सड़क के किनारे और वो सड़क यहाँ से साफ दिखाई दे रही है और उस सड़क के किनारे जो चश्मा है वहाँ का हमने पानी पिया और वो चश्मा यहाँ से निकलकर नीचे जा रहा है। आप पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों का ज़रूर विज़िट करें, आपको मज़ा आएगा। और एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, आप मेहरबानी फरमा कर यहाँ गंदगी ना फैलाएं। जब आप खाने पीने की अशिया लाते हैं तो जो भी रैपर्स हैं, लिफाफे हैं, बोतलें हैं, वो आप साथ ले जाएं और किसी डस्टबिन में डाल दें। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम लोग सफाई करेंगे, इधर आएंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे। हमारे पास कोई ऐसा लिफाफा या ऐसा कुछ सामान नहीं था कि हम वो सारी गंदगी उसमें उठा के ले जाते। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर कुछ ना कुछ साथ लाएंगे, इस जगह को भी साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये एक और पॉइंट है नूराबाद वाटरफॉल। इधर चलते हैं, थोड़ा सा नीचे देखते हैं पानी कितना है आजकल। माशाल्लाह जी, इम्प्रूवमेंट आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसकी जो शक्ल सूरत है वो टाइटैनिक की तरह है। और ये है जी कॉरिडोर जहाँ से हम नीचे उतर के आबशार की तरफ जा रहे हैं। पानी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन माशाल्लाह नज़ारा बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, बैठने की जगह तो बन रही है लेकिन साथ ही वॉशरूम भी तैयार हो रहे हैं। ज़बरदस्त जी, ये बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन बनने जा रही है अनकरीब। तो नाज़रीन करम, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।